जय हिंद मित्रों, महेश्वरी क्लासेज में आप सभी का अभिनंदन है। आज का हमारा टॉपिक होगा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, इसका मीनिंग होता है हिंदी में बहुआयामी निर्धनता निर्देशांक। तो इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसके डायमेंशंस को पढ़ेंगे, इसके इंडिकेटर्स को पढ़ेंगे और इसका वेट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बहुआयामी निर्धनता निर्देशांक क्या है। ठीक है, तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता माप का सूचक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्धनता को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसे किसके द्वारा डेवलप किया गया? इसे ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास पहल OPHI द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के लिए मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने हेतु तैयार किया गया है, बनाया गया है। ठीक है, अब देखते हैं इसके विभिन्न आयाम कौन कौन से हैं। तो इसके 3 आयाम होते हैं जिनको इंग्लिश में हम लोग डायमेंशंस बोलते हैं। वे कौन कौन से हैं? पहला है स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा और तीसरा क्या है? जीवन स्तर। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, इन तीनों के आधार पर निर्धनता का माप किया जाता है। ठीक है, तो इन तीनों का जो वेटेज है वो दिया गया है 1/3, 1/3 और 1/3। तो अब स्वास्थ्य के अंदर और इसके जो हैं 10 सूचक हैं। इन 3 आयामों के 10 सूचक हैं। सूचक मीन्स कि कैसे पता चलेगा कौन कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जिससे हम जानेंगे कि कौन सा व्यक्ति कौन निर्धनता के अंदर आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के अंतर्गत 2 बातें आती हैं, 2 इंडिकेटर्स आते हैं। पहला है क्या? बाल मृत्यु और दूसरा है पोषण। बाल मृत्यु के अंतर्गत क्या देखते हैं हम लोग कि यदि परिवार में किसी बच्चे की मृत्यु हो गई हो तो वह स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि कोई फैमिली हो और वहाँ पर अगर किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है, मीन्स कि वो अपना लाइफ जो है वो पूरा नहीं जी पाता है, बचपन में ही उसकी मृत्यु हो जा रही है बच्चे की, तो इसका मतलब क्या माना जाएगा कि वो गरीब है, वो निर्धन है। ठीक है, और दूसरा क्या है? पोषण। पोषण जो है, पोषण के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि यदि कोई भी बच्चा या वयस्क जिसके बारे में पोषण संबंधी सूचना उपलब्ध है, यदि कुपोषित है तो वह पौष्टिक भोजन से वंचित है। मीन्स के कोई ऐसा जिसको मतलब पौष्टिक भोजन नहीं मिल पा रहा है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो वयस्क हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो निर्धन है। ठीक है, और दोनों का वेटेज कितना है? ये जो 1/3 इसका वेटेज है उसमें 1/6 जो है वो बाल मृत्यु दर को दिया गया है और दूसरा 1/6 जो है वो पोषण को दिया गया है। सेकंड है शिक्षा। शिक्षा का भी 1/3 वेटेज है। इसको भी 2 पार्ट में बांट देखते हैं हम लोग। एक जो है विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के वर्ष से और दूसरा है विद्यालय में उपस्थिति। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के वर्ष। इसके अंतर्गत देखते हैं कि यदि किसी परिवार का कोई भी सदस्य 5 वर्ष तक विद्यालयी शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रहा हो। ठीक है, कोई भी परिवार है, कोई भी फैमिली है जिसका सदस्य, जिसका कोई भी फैमिली मेंबर जो है वो कम से कम 5 साल भी अगर विद्यालय शिक्षा नहीं प्राप्त किया है तो इसका मीनिंग है कि वो निर्धन है। ठीक है, और सेकंड क्या है? विद्यालय में उपस्थिति, कि कितना अटेंडेंस है स्कूल में। तो यदि 1 से 8 वर्ष तक की आयु का कोई बच्चा जो विद्यालय जाने लायक था, विद्यालय जाने से वंचित रहा हो, मीन्स कि कोई भी फैमिली का बच्चा हो जो कि जिसकी उम्र 1 साल से लेकर 8 साल तक है और वो स्कूल नहीं जा पा रहा है, तो ऐसा समझा जाएगा कि वह परिवार निर्धन है। ठीक है, थर्ड क्या है? थर्ड है जीवन स्तर। ठीक है, अब जीवन स्तर के अंतर्गत 6 इंडिकेटर्स हैं। पहला है भोजन पकाने का ईंधन, दूसरा है स्वच्छता, तीसरा है पेयजल, चौथा फर्श और पांचवा विद्युत और छठा है संपत्ति। इसमें सबका जो वेटेज है वो 1/18 है। ठीक है, ये आप वेटेज याद रखोगे, वेटेज याद रखोगे, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले क्या है? भोजन पकाने का ईंधन। भोजन पकाने का ईंधन में हम लोग क्या देखते हैं कि यदि घर में भोजन पकाने के लिए लकड़ी, कोयला या गोबर के उपलों को प्रयुक्त किया जाता है, मीन्स कि अगर घर में भोजन पकाने के लिए खाना जब भी बनाते हैं तो गैस का सुविधा नहीं है या और कोई एडवांस ये टेक्नोलॉजी या इस टाइप का कोई सुविधा नहीं है, तो हम समझेंगे कि वो फैमिली जो है वो गरीबी रेखा से नीचे है, गरीब है। ठीक है, दूसरा क्या है? स्वच्छता। स्वच्छता के अंदर देखते हैं कि यदि परिवार या घर को पर्याप्त स्वच्छता
उपबंध नहीं है या सामूहिक शौचालय प्रयुक्त किया जाता है तो वह वंचित है। आप देखते होंगे कि जो गरीब परिवार होते हैं उनके पास में क्या होता है, शौचालय की सुविधा नहीं होती है, ठीक है, या बहुत सारे लोग एक ही शौचालय का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से उनको अलग अलग तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और बहुत सारी बीमारियां भी आ जाती हैं, ठीक है। तो वैसा जो भी परिवार होगा जो जिसके पास में शौचालय, सामूहिक शौचालय का जो प्रयोग करते होंगे या स्वच्छता का प्रॉपर, सैनिटेशन का प्रॉपर व्यवस्था नहीं होगा जिसके पास में, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, गरीब मानेंगे, निर्धन मानेंगे, ठीक है। थर्ड क्या है, पेयजल। पेयजल की उपलब्धता, यदि किसी परिवार को स्वच्छ पेयजल स्रोत तक पहुंच नहीं है या उस स्रोत तक आने जाने में 30 मिनट से अधिक का समय लगता है तो ऐसा परिवार वंचित है। जैसे कोई परिवार है, कोई फैमिली है और वहाँ आसपास में पीने लायक पानी नहीं है, पानी अवेलेबल है पर वो पीने लायक नहीं है, स्वच्छ जल वहाँ पे उपलब्ध नहीं है या बहुत दूर है, तो ऐसे परिवारों को क्या बोलेंगे कि वो निर्धन है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्या है, फर्श। फर्श मीन्स कि यदि घर का फर्श धूल युक्त, बालू युक्त, जो गोबर से लीपा गया है तो वह वंचित है। कि अगर घर का जो फर्श है ना, आजकल देखते हैं टाइल्स मार्बल वाला घर होता है, तो वैसे परिवार जिनके घर मिट्टी के बने हुए हैं, फर्श उनका मिट्टी का है, या मान लीजिए ऊपर घर मकान सीमेंट का बना हुआ है बट उसका जो ज़मीन है वो क्या है, वो ज़मीन प्लास्टर किया हुआ नहीं है, या मान लीजिए और गोबर से लिपा हुआ है, इस टाइप का जिसका भी मकान होगा, कच्चा मकान होगा, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, निर्धन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विद्युत। इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि यदि किसी घर में बिजली संयोजन नहीं है तो वह वंचित है। मीन्स अगर बिजली का कनेक्शन नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो गरीब है, निर्धन है। और सबसे लास्ट में क्या है, संपत्ति या असेट्स। तो ऐसे परिवार या व्यक्ति को वंचित माना जाता है जिसके पास रेडियो, टीवी, टेलीफोन, साइकिल, मोटरसाइकिल या रेफ्रिजरेटर जैसी आस्तियों या संपत्ति में से कोई भी एक से अधिक आस्ति ना हो और जिसके पास कार या ट्रैक्टर ना हो। मीन्स ऐसा कोई भी परिवार जिसके पास ना टीवी है, ना रेडियो है, ना टेलीफोन है, ये सब भी आजकल क्या हो गया, बहुत ज़रूरी हो गया है, सब इसेंशियल गुड्स में आ गया है, ठीक है। ये सब सबके पास होता है आजकल। साइकिल नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, रेफ्रिजरेटर नहीं है, तो ऐसे परिवार को हम लोग क्या बोलेंगे कि निर्धनता रेखा से नीचे है या गरीब है, ठीक है। तो ये 10 उसके इंडिकेटर्स थे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के। चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।